बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश माइनस विजय हजारे ट्रॉफी का ऐतिहासिक मुकाबला। दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत ही ऐसी हुई कि पूरा क्रिकेट जगत सनसनी में आ गया, क्योंकि बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच खेले गए इस मुकाबले में जो कुछ भी देखने को मिला वो घरेलू क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। रांची के ओवल ग्राउंड में खेले गए इस मैच में बिहार के कप्तान शकीबुल गनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और तभी से साफ हो गया था कि टीम आज सिर्फ खेलने नहीं बल्कि कुछ खास करने उतरी है। जैसे ही बिहार के ओपनर मैदान पर आए, माहौल में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी। शुरुआत बहुत ज्यादा संभल कर नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास और इरादे के साथ की गई। एक छोर पर मंगल मेहरू ने जिम्मेदारी संभाली और गेंद को अच्छी तरह पढ़ते हुए स्ट्राइक रोटेट की। उनका फुटवर्क संतुलित था, शॉट सिलेक्शन समझदारी भरा और 33 रनों की उनकी पारी ने बिहार को मजबूत आधार दे दिया। लेकिन असली कहानी तो दूसरे छोर पर लिखी जा रही थी, जहां वैभव सूर्यवंशी शुरुआत से ही अलग ही जोन में नजर आ रहे थे। गेंद जैसे ही उनके बल्ले के पास आती, या तो बाउंड्री की तरफ दौड़ जाती या फिर हवा को चीरती हुई सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरती। वैभव के हर शॉट में ताकत के साथ साथ टाइमिंग और क्लास का शानदार मेल दिख रहा था। ऑफ साइड पर उनके कवर ड्राइव देखने लायक थे, तो वहीं लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से उठाए गए शॉट्स ने गेंदबाजों के हौसले तोड़ दिए। धीरे धीरे स्कोरबोर्ड तेजी से चलने लगा और दर्शकों को एहसास होने लगा कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मंगल मेहरू के आउट होने के बाद भी वैभव ने एक छोर पूरी तरह संभाले रखा और लगातार रन गति बनाए रखी। उन्होंने हर गेंदबाज पर दबाव बनाया और किसी को भी सेट होने का मौका नहीं दिया। जैसे जैसे ओवर बढ़ते गए, वैभव की पारी और खतरनाक होती चली गई और आखिरकार उन्होंने 16 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 190 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल दी। 26.4 ओवर में जब वो आउट हुए तो पूरा मैदान खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, क्योंकि दर्शक समझ चुके थे कि उन्होंने कुछ बेहद खास देखा है। आमतौर पर इतने बड़े बल्लेबाज के आउट होने के बाद टीम की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि तीसरे नंबर पर आए पीयूष सिंह ने आते ही दिखा दिया कि बिहार आज रुकने वाली नहीं है। पीयूष ने बहुत समझदारी से बल्लेबाजी की, जहां जरूरत थी वहां स्ट्राइक रोटेट की और जहां मौका मिला वहां बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं हिचके। स्पिनरों के खिलाफ उनका स्वीप और रिवर्स स्वीप देखने लायक था, तो वहीं तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल शॉट से उन्होंने खूब रन बटोरे। 77 रनों की उनकी पारी ने बिहार की रन गति को बनाए रखा और अरुणाचल प्रदेश की टीम को किसी भी तरह से वापसी का मौका नहीं दिया। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज आयुष लोहारुका मैदान पर आए और दोस्तों, जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की वो पूरी तरह मैच को एक तरफा कर देने वाला था। आयुष ने आते ही गेंदबाजों पर हमला बोला और सिर्फ 56 गेंदों में 116 रन ठोक दिए, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे। स्पिनरों के खिलाफ आगे बढ़कर खेले गए सीधे शॉट्स और तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट और पुल ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनका रन आउट होना अरुणाचल के लिए किसी राहत से कम नहीं था, क्योंकि अगर वो क्रीज पर थोड़ी देर और टिक जाते तो स्कोर और भी डरावना हो सकता था। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान शकीबुल गनी और उन्होंने पूरी तरह से मैच पर अपनी मुहर लगा दी। शुरुआत में उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और जैसे ही वो सेट हुए, चौकों और छक्कों की बरसात शुरू कर दी। सिर्फ 40 गेंदों में नाबाद 128 रन बनाकर उन्होंने आखिरी 10 ओवरों में मैच की पूरी तस्वीर बदल दी। लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट की दिशा में लगाए गए उनके शॉट्स बेहद साफ और ताकतवर थे और गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। 50 ओवर पूरे हुए और स्कोरबोर्ड पर लिखा था 574 रन 6 विकेट के नुकसान पर, जो लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर बन गया। गेंदबाजों के आंकड़े खुद बता रहे थे कि बिहार की बल्लेबाजी कितनी हावी रही, जहां किसी ने 116 रन दिए तो किसी ने 99 और किसी ने 98 रन लुटा दिए। इस ऐतिहासिक पारी के साथ बिहार लिस्ट